हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ऑफ चार्ज और इफेक्ट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले देखिए स्पेसिफिक ऑफ चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी का चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बराबर चार्ज बट्टे में मास, क्यू बट्टे में एम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम्ब पर केजी। इसका डायमेंशन क्या होगा? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80। और मास के लिए क्या डायमेंशन यूज करते हैं? एम। और एम ऊपर जाएगा तो ATM-1। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? चार्ज बट्टे में मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब डिवाइड में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। इसको अगर आप भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 1.75 गुने 10 के पावर 11 कूलम्ब पर केजी। याद रखिएगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.75 गुने 10 के पावर 11 कूलम्ब पर केजी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, फाइंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज बटे में मास। चार्ज क्या होता है प्रोटॉन का? जो इलेक्ट्रॉन का होता है वही प्रोटॉन का। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब प्रोटॉन का देखिए मास, प्रोटॉन का होता है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। जब इसको आप भाग करेंगे तो ये निकल करके आएगा 9.6 गुने 10 के पावर 7 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पेसिफिक चार्ज क्या है? चार्ज बट्टे में मास। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो आइंस्टीन ने दिया था 1905 में, उसका मास बढ़ जाता है और चार्ज सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा चाहे कितना भी वेलोसिटी हो, चार्ज नहीं बदलने वाला। तो देखिए इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ाएं तो मास बढ़ रहा है। मास बढ़ेगा तो ये ओवरऑल क्या होगा? स्पेसिफिक चार्ज घटेगा। तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा और स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? घटेगा। लेकिन चार्ज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ चार्ज देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ चार्ज क्या है? जब चार्ज रेस्ट में रहे, जब चार्ज किस में रहे? रेस्ट में, रुका हुआ रहे, तो ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं बनाएगा। जब चार्ज मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब कांस्टेंट स्पीड से चार्ज चल रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाता है। जब चार्ज एक्सिलरेटेड हो, जब चार्ज क्या हो? एक्सिलरेटेड हो, तब क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाएगा। ठीक है, अब देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लोगों को पढ़ना है। किसी बॉडी को चार्ज करने का कितने मेथड्स हैं? तो चार मेथड है। सबसे पहला क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा क्या है? चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। और चौथा क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या करते हैं? दो बॉडी को लेते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन कला करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इंडक्शन में क्या करते हैं? दो बॉडी को हटा करके, सटा के नहीं, दो बॉडी को हटा करके। ठीक, पोलराइजेशन में भी यही करते हैं, दो बॉडी को डायरेक्ट टच नहीं कराते हैं। कंडक्शन में क्या करते हैं? टच करा करके चार्ज करते हैं। तो ये चारों मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।